अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मेरा दिन जो है काफ़ी हद तक काम में गुज़र चुका है। असर की नमाज़ पढ़ के मैं जो है वो मैंने थोड़ा रेस्ट किया है और ये मेरे रेस्ट की चेयर है, आप देख सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, सोती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा बैठ के थोड़ा मोबाइल देखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है वो असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर अस्कार पढ़ के, अस्कार पढ़ने के बाद मैं फिर जो है वो नीचे जाती हूँ। फिर चिड़ियों वगैरह को कभी दाना डाल देती हूँ, कभी कबूतर होते हैं यहाँ नीचे ज़्यादातर ना, अक्सर बिल्डिंग्स के बाहर, तो मैं बाजरा लेके आके कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कोई भी चीज़, कभी वॉक करती हूँ थोड़ा सा करने के बाद फिर मैं ऊपर आके मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो बस फिर मैं चाय पीती हूँ। चाय पी के आज ये हुआ कि बस मेरे बेटे का फ़ोन आ गया कि अम्मी आप लोग आ जाएं इधर डिनर कर लें, तो मैं चली गई। फिर मेरे हस्बैंड बस आने के बाद अभी हम डिनर करके वहाँ से आए हैं, तो आके मैंने नमाज़ या सिर्फ ईशा पढ़ी है। ईशा पढ़ने के बाद मैंने फिर सूरह मुल्क पढ़ी है। सूरह मुल्क जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर नमाज में जो ईशा की नमाज़ के बाद जो है उसको ज़रूर पढ़ूँ। यह कब्र के अज़ाब से बचाती है। इसकी एक हदीस भी है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से फ़रमाया, क्या मैं तुमको ऐसी हदीस तोहफ़े में ना दूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ा करो, अपने घर वालों को, सारे बच्चों और पड़ोसियों को सिखाओ। ये निजात दिलाने वाली, क़यामत में मुजादला करने वाली, यानी अपने रब से पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुतालबा करेगी कि उसे अज़ाब जहन्नुम से बचा ले। इसकी वजह से इसका पढ़ने वाला अज़ाब क़ब्र से निजात पाएगा। दूसरी हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की एक सूरत 30 आयतों वाली है। उसने मेरी उम्मत के एक शख्स की सिफारिश की और अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। यह अबू दाऊद और निसाई की हदीस है और पहली वाली जो है तिरमिज़ी की हदीस है। तो सूरह तबारकल्लज़ी यानी सूरह मुल्क पढ़ा करें। इसके साथ सूरह अलम सजदा का भी ज़िक्र है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो सूरह मुल्क ही पढ़ती हूँ और सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ती हूँ। मैं सूरह जो अलम सजदा है वो मेरी रह जाती है। तो व्यूअर्स, ये मेरा अभी तक का रूटीन था। अब जो है मैं इसको बंद करके, मेरी नमाज़ भी पूरी हो गई है। इसके बाद मैं अपना दुआ मांग के मैं अपना जो है थोड़ा सा ये अपना सिटिंग रूम है इसको मैं थोड़ा सेट करूँगी, क्योंकि अभी सब अपने अपने ठिकानों में, कमरों में चले गए हैं। तो ये कुरान पाक में एक जगह रखने के बाद मैंने ये रात के लिए तकरीबन थोड़ा ये सेटिंग करके सोती हूँ, ताकि सुबह उठें तो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरा लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम है, इसको मैं सेट कर रही हूँ। ये फ्लायर्स वगैरह मेरे हस्बैंड जो है ला के रखते हैं। ये कमरे की सेटिंग तो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। ये मेरा एक छोटा सा ब्लैंकेट है कि मैं जब यहाँ, ये मेरा सिटिंग है, देखिए ये सिटिंग का जो मेरी एक सोफ़ा है जिसको मैंने रखा हुआ है, इस सोफ़े पर मैं बैठ कर ज़्यादातर सिटिंग करती हूँ। और ये मेरी टेबल है जिसमें मैं अपनी सारी मेडिसिन्स वगैरह जब खाती हूँ तो ये रखती हूँ यहाँ पर। और नीचे मेरे ज़्यादातर फ्लैट्स वगैरह होते हैं। ये ब्लैंकेट जो है मैं थोड़ा पैरों पर डाल लेती हूँ। ये मेरी घड़ी का बॉक्स है, तो इसको मैं ज़रा सेट कर दूँ। सोने से पहले ज़रा कोशिश होती है कि ज़रा सेटिंग हो जाए, ताकि अच्छे से सुबह उठें तो हर चीज़ आपको सेट मिले। तो आप देख सकते हैं ये सोफ़ा जो है सेट हो चुका है। इसके साइड में मैंने एक शॉल रखी हुई है, ज़्यादातर ये विंटर में यूज़ होती है। एक सोफ़ा ये है, ये सेट है तकरीबन पूरा। टेबल जो है इसको भी सेटिंग कर ली है। ये मैं रैकेट लेके आई थी। वैसे तो यहाँ मक्खियाँ मच्छर वगैरह नहीं होते, लेकिन कभी कोई बराए नाम आ जाता है, इलेक्ट्रिक का है, तो हम फ़ौरन उसको जो है वो किल कर देते हैं। अच्छा, टीवी वगैरह भी सब मैंने क्लीन करती रहती हूँ, डस्ट वगैरह साफ़ करती रहती हूँ ताकि गंदगी से बचे रहें। डाइनिंग टेबल मैंने आज खाने के बाद दोपहर में सेट कर दी थी काफ़ी हद तक, लेकिन ये तो आगे पीछे ख़राब होती रहती है। कुर्सियों को सेट करके बस मैं थोड़ी देर में बस लेट जाऊँगी। ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, कुछ ना कुछ फैलावा होता रहता है। ये देखें, मेरे हस्बैंड ने इसमें समोसे लेके आए थे, फिर ये निम्को लाए थे, डिफरेंट चीज़ें लाते हैं। फिर उन्होंने ये तरबूज जो है काट के रखा,
ये डाइनिंग टेबल मैंने देखिए सेट कर दी है काफ़ी हद तक, और ये कुरान मैंने जो अभी पढ़ा था वो मैंने रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो फैला हुआ ड्राइंग रूम था काफ़ी हद तक सेट कर दिया है। ये मेरा सोफ़ा है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मेरी ज़्यादातर सेटिंग यहीं होती है, यहीं बैठ के मैं थोड़ा बहुत टीवी देखती हूँ और मोबाइल पर भी बैठती हूँ, और बस कभी फजर भी पढ़ लेती हूँ इधर ज़्यादातर, या फिर कभी अपने रूम में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह में जल्दी से नमाज़ पढ़ के और बस फिर थोड़ा सा इधर आती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, फिर सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर दोबारा उठती हूँ मैं तकरीबन 10 बजे तक ना, 9:30 10 तक उठती हूँ। उठने के बाद बस अपने जो रूटीन मेरे शुरू होते हैं, तो फिर मैं सोती नहीं हूँ दोबारा। फिर मेरा रात को वही 1-1:30 बज जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो बस ये रूटीन है मेरे व्यूअर्स। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली सुबह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें फ़जर की नमाज़ जो है वो अदा करने की तौफ़ीक़ दे और हमारी नमाज़ों को कबूल करे। आप लोग भी अपनी मसरूफ़ियात का ज़रूर बताइए, आपको कैसा लगा मेरा सारा दिन का रूटीन। वैसे तो मैंने बीच में बहुत सी चीज़ें स्किप कर दी हैं। बर्थडे थी मेरी बेटी की, युसरा की, लेकिन हम लोग बस उसको सरप्राइज़ बर्थडे दी अचानक ही, बस हम चले गए थे और फिर एक छोटी सी गेट टुगेदर हो गई। तो लेकिन उसकी पिक्चर्स वगैरह तो मैंने नहीं डाली हैं, बस आप लोगों को बता दिया थोड़ा सा। आने के बाद ये थोड़ा मैंने बस क्लीनिंग की, और अब मेरा कल का काम है किचन की सफाई करना। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो है वो, आपने देखा ये मेरे मिट्टी के पॉट जो है मैंने ये रखे हुए हैं। और ये चाय, यहाँ पर एक जगह है जहाँ अजमान में, तो वहाँ चाय पीते हैं, इसमें ना मटका चाय बोलते हैं। तो उससे ये उसके साथ ही ये पॉट देते हैं, तो मैं पीती हूँ, या मेरी बेटी, हम लोग जाते हैं तो ये पॉट जो है वहाँ से इसके साथ ही देते हैं, ये चाय के साथ। तो ये हमारे हो जाते हैं, मतलब सारी उसकी कीमत लेते हैं वो, लेकिन उसका एक मज़ा, लेकिन बहुत टेस्टी चाय उसकी होती है। ऐसी होती है कि वाकई बस चाय पिए तो पीता चला जाए, बहुत ही मज़ेदार होती है। उसका अपना एक अलग ही मज़ा होता है मटका चाय का। तो ठीक है व्यूअर्स, फिर अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। फ़ी अमानुल्लाह, बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।